बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जनाब। वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबको बहुत ही मज़ेदार सी सूजी और बेसन की ज़बरदस्त सी टिक्की बनाना सिखाऊंगी, कड़क टिक्की जो बहुत ज़बरदस्त बनेगी और आप लोग सर्दियों में ज़रूर इंजॉय करें चाय के साथ। और ज़बरदस्त सी हम लोग ये टिक्की बनाना शुरू करते हैं सूजी और बेसन की ज़बरदस्त सी। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले ये मेरे पास है सूजी, तकरीबन 1 किलो सूजी है जो मैं पहले छान लूँगी और नीचे देसी घी डला हुआ था सूजी के, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने तकरीबन कितना डालना है। सबसे पहले 1 किलो सूजी आप लोग छान लें और उसके बाद उतनी ही मिकदार में आप लोग बेसन छान लें। बेसन भी 1 किलो है, 1 किलो बेसन और 1 किलो सूजी। छान लेने से ये होगा कि इसमें जितनी कोई भी ज़रात वग़ैरह होंगे तो वो निकल आएंगे और हम लोगों की ज़बरदस्त सी टिक्की बनेगी। इसके बाद ये दोबारा से देसी घी डाल रहे हैं, तो ये देसी घी तकरीबन आप लोगों ने 1 किलो ही इसके अंदर डाल देना है। और अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग थोड़ा-सा ऊपर से और भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1.5 किलो भी डाल सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी इसके अंदर सूजी और बेसन के अंदर। तो ये देखिए पहले ये दानेदार सी है और यूँ ही ये भूनती जाएगी और इसकी बहुत ज़बरदस्त सी प्यारी सी खुशबू आएगी बेसन और सूजी की भूनने की। तो आप लोगों ने मीडियम टू लो हीट पर इस तरीके से आप लोगों ने पकाते जाना है। और देखें अभी ये दानेदार ही है, अभी ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हुई। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि जब मैं चम्मच चलाऊँगी इसके अंदर तो कितना ज़बरदस्त सी ये देखें कितनी ढीली-ढीली सी हो गई है। तो इसके अंदर 1.5 किलो तकरीबन देसी घी डला था। तो आप लोग इस तरीके से ही बनाइएगा। तो इस टाइम पर खुशबू भी आने लग गई थी। तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम है, तिल है और मूँगफली है और बादाम है, नारियल है और ये सौंफ है तकरीबन आधा कप, और ये बिल्कुल बारीक पीस कर डालनी है। और इसके अलावा नारियल भी था और आप लोगों के पास काजू है, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें काजू भी डला था, पिस्ता भी डला था। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप लोगों ने वो भी पीस लेने हैं, मोटे-मोटे बेशक कर लें या बिल्कुल स्मूथ पीस लें, लेकिन सौंफ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल बारीक ही हो। तो इस टाइम पर आप लोगों ने सबसे पहले चीनी डाल देनी है हस्बे ज़ायक़ा। तो यहाँ पर 1 बाउल भर के चीनी का डाला गया था और आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग ड्राई फ्रूट्स डाल दें और आप लोगों ने अच्छे तरीके से साथ-साथ मिक्स करते जाना है और साथ-साथ आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स और चीनी डाल देनी है। इसी तरीके से आप लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डालते जाने हैं और मिक्स करते जाना है। आप लोगों के पास जो भी ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं आप लोग डाल सकते हैं। और चूँकि सर्दियां हैं तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ही इस तरह की टिक्की में मज़े के लगते हैं। और इस टाइम पे आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं और मिक्स कर लेने के बाद क्या करना है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और अगर आप लोग इसी टाइम मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक मेरी आसानी से पहुंच जाएं। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने किसी भी ट्रे में डालते जाएं थोड़ी-थोड़ी और ऊपर से बिल्कुल सीधी करते जाएं, स्मूथ कर दें, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस तरीके से ट्रे में डालते जाना है और इस तरीके से मैं डालती जाऊँगी और तकरीबन 3 ट्रे मैंने भर दिए थे। तो इस तरीके से आप लोगों ने डालते जाना है। और उसके बाद क्या करना है कि इसकी टिक्की किस टाइम पर बनेगी। आप लोग ये देखें 3 ट्रे में डाल दी है और अभी हम लोग इसमें नाइफ़ नहीं लगाएंगे, हम लोग इसकी टुकड़ियाँ नहीं बनाएंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको सेट होने देना है। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी, बहुत ठंडी नहीं, हल्की सी ठंडी हो जाएगी, तो फिर आप लोगों ने नाइफ़ से इस तरीके से इसकी टुकड़ियाँ बना लेनी है। और अभी ये देखें बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। जब ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए तो ये टुकड़ियाँ बहुत हार्ड हो जाती हैं और ये कटता भी नहीं है। तो ये अभी नरम ही था, तो इस तरीके से आप लोगों ने काट लेना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग मेरी आसान रेसिपीज़ देख लें। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सी हम लोगों की बेसन और सूजी की टिक्की तैयार है। आप लोग सर्दियों में ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें चाय के साथ। बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये टिक्की बनकर तैयार हो गई है।
तो चलें जी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।